हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोकेम एजुकेशन योर पॉकेट नीट अकेडमी। और बच्चों, मैं अपना परिचय देने से पहले मैं बात करने वाला हूँ अपने बायोकेम एजुकेशन प्लेटफॉर्म को। और मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ बायोकेम एजुकेशन प्लेटफॉर्म को, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एज अ सोशल वर्क कर सकूँ। क्योंकि जो मेरा ड्रीम था कि मेरे पास जो नॉलेज मैं उन बच्चों को तक पहुँचा सकूँ जो इकोनॉमिक सेक्शन से बिलोंग करते हैं और किसी कारणवश वो अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों, जो बायोकेम एजुकेशन प्लेटफॉर्म है पर्टिकुलर नीट एग्जामिनेशन और नीट एस्पिरेंट के लिए है। और बच्चों, जो बायोकेम एजुकेशन ऑर्गेनाइज किया गया है ये प्लेटफॉर्म, ये टोटली उन्हीं बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, उन्हीं बच्चों को देखते हुए ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि इकोनॉमिक कंडीशन के कारण अपने प्रिपरेशन को नहीं कर पाते हैं या किसी अच्छी कोचिंग में जाके नहीं कर पाते तैयारी, जहाँ पे उन्हें बहुत सारे पैसे उसके लगते हैं। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जो कि बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली चार्जेबल, कोई भी चार्ज बच्चों इस प्लेटफॉर्म से आपसे नहीं लिया जाएगा बच्चों, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। तो बच्चों, मैं बात करता हूं अपने प्लेटफॉर्म को लेकर। जैसे कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छा पाथ प्रोवाइड किया जाएगा आपको फॉर नीट एस्पिरेंट। आपको एक परफेक्ट गाइड मिलेगा, हाउ कुड वी क्रैक द नीट एग्जामिनेशन। बच्चों, हम कैसे नीट एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए। और बच्चों, मेरा नाम सूरज पटेल एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर, जो कि मैं आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। और आइए तो बात करते हैं फिजिक्स को लेकर। जैसे कि आप देख रहे होंगे फिजिक्स स्ट्रैटेजी, फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स की स्ट्रैटेजी को बात करेंगे कि फिजिक्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए, हाउ कुड वी स्टडी ऑफ द फिजिक्स, हम कौन सी बुक फिजिक्स के लिए पढ़े और फिजिक्स के लिए हमें क्या करना है, और कैसे प्रॉब्लम आते हैं फिजिक्स में बच्चों, और क्यों बच्चे फेस नहीं कर पाते फिजिक्स को। तो बच्चों, बात करते हैं आज उसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कि हम कैसे फिजिक्स को क्रैक करें, फिजिक्स को नीट एग्जामिनेशन में। क्योंकि जनरली मैं बात करूं अगर बच्चों, तो बात ये होती है कि हमने 3 कैटेगरी के बच्चे देखे हैं। 3 कैटेगरी, आप सोच सकते हो 3 कैटेगरी। जैसे कि बच्चों हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स बच्चों आपके 3 कैटेगरीज में होते हैं। आपके स्टूडेंट 3 कैटेगरी में होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। आइए बच्चों, कैटेगरी 1 की बात करता हूं मैं। अब 3 कैटेगरी में मैंने कैसे बताया, आपको कैसे समझाना चाहता हूँ। 3 कैटेगरी कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट 3 कैटेगरी में होते हैं। क्योंकि मैं पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो बच्चों, क्या होता है नीट एग्जामिनेशन में बच्चों को सबसे बड़ा डर रहता है फिजिक्स को लेकर। वो इतना डरे रहते हैं कि उन्हें लगता है कि फिजिक्स नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, जो पहले कैटेगरी में बच्चे आते हैं वही आते हैं जिनको लगता है कि मैं फिजिक्स नहीं कर सकता, मुझे फिजिक्स नहीं आती और ना मैं कर सकता हूँ फिजिक्स को। तो उन बच्चों के लिए क्या रहता है, वो केवल और केवल फिजिक्स से डर लगा रहता है, तो वो फिजिक्स को छोड़ देते हैं और केवल और फोकस करते हैं अपने बायो और केमिस्ट्री को। मतलब कि उनके लिए फिजिक्स रहता है कि मैं बायो और केमिस्ट्री कर लूंगा, क्रैक कर लूंगा, एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो कि बच्चों बहुत ही गलत होता है। आपको कम से कम अगर फिजिक्स नहीं भी आता है तो यू विल ट्राई टू कम से कम 15 क्वेश्चन तो फिजिक्स में करके ही आने हैं, वो भी सही बच्चों। क्योंकि हमें बैलेंस करके चलना होता है एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हो, अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ भी देखोगे तो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बच्चों 550 नंबर तो कट ऑफ चली जाते हैं। 550 मार्क्स जो आपके कट ऑफ जाते ही जाते हैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो आप सोच सकते हो बच्चों कि आपको कितना स्ट्रगल करना है। मतलब कि विदाउट फिजिक्स यू कैन नॉट अचीव दैट गोल। आपको जो गोल चाहिए वो गोल आप बिना फिजिक्स के नहीं अचीव कर सकते। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूंगा बच्चों, ये जो डर है आपका फिजिक्स को लेकर, इस डर को दूर करें। आप कैसे दूर करेंगे उसकी सोल्यूशन के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन बात करते पहले सेकंड कैटेगरी के बच्चों को। सेकंड कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं बच्चों जो कहते हैं कि यार फिजिक्स चलो बहुत टफ है, तो पहले मैं फिजिक्स फोकस करता हूँ, केमिस्ट्री और बायो तो मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो उन बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि फिजिक्स अगर आपका वीक है, आप फिजिक्स पे ज़्यादा मेहनत करो, वेरी गुड बच्चों। बट लेकिन आपको एक बात बता दूं, उसके साथ साथ आपको फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री और बायो भी पढ़ना है। क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरा कॉन्फिडेंट हो कि आप बायो और केमिस्ट्री अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कॉन्फिडेंट होना। बट लेकिन आपने इसको क्या कर लिया, ओवर कॉन्फिडेंट में चेंज कर लिया। आपने कहा मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छा है, बट फिजिक्स आप फोकस कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है बच्चों। क्योंकि आपको साथ में बैलेंस करना है, आपको बायो और केमिस्ट्री को भी देखना है और फिजिक्स को भी देखना है। तो बच्चों, और जो थर्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वही बच्चे होते हैं जो आपके नीट एग्जामिनेशन में रैंक होल्ड करते हैं। क्या ऐसा खासियत होता है थर्ड कैटेगरी में, क्या उनके 4 हाथ 2 दिमाग? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलते हैं बच्चों। बैलेंस करने का क्या मतलब है बच्चों? बैलेंस करने का सिंपल सा मतलब ये है बच्चों कि वो अपने पर्टिकुलर तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और प्रॉपर एक टाइम टेबल वाइज, एक शेड्यूल वाइज वो क्या करते हैं, अपने तीनों सब्जेक्ट पे फोकस रहते हैं कि मुझे इसको इतना टाइम दे के पढ़ना है, इसको इतना पढ़ना है, मेरा ये वीक है, मुझे जो पोर्शन वीक लग रहा है मैं उस पर कवर करता हूँ। और वही बच्चों क्या करते हैं, रैंक होल्ड करते हैं।
अब बात करें कैसे सोल्यूशन लाएं कि हाउ कुड बी, आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स के डर को, और जो हमारे सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं कि उनको फिजिक्स आता है तो भी वो फिजिक्स में फंसते हैं, तो उन्हें कैसे दूर करें। तो आइए बच्चों बात करते हैं आपके फिजिक्स की स्ट्रैटेजी को लेकर। जैसे कि पहले हम बात कर लेते हैं आपके होल सिलेबस, आपके फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है, जो कितने चैप्टर हैं और कितने यूनिट वाइज है और क्या पूरा टोटल होल सिलेबस है। जैसे बच्चों मैंने लिख रखा है आपको ऑल कंप्लीट सिलेबस ऑफ फिजिक्स। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन सिंबल, रेड सिंबल, ग्रीन सिंबल, रेड सिंबल और ब्लैक सिंबल में बने हुए हैं। ग्रीन सर्कल किया हो गया, रेड सर्कल। बच्चों जो आपको रेड सर्कल दिख रहा है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा आते हैं। बात करें जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर, और ग्रीन का मतलब बच्चों हमने जो 3 कैटेगराइज किया है आपका, ग्रीन, रेड, ब्लैक। रेड का मतलब तो आप पहले ही से जानते हो, डेंजर, मतलब कि बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन रेड वाले सर्कल टॉपिक से आते हैं। और जो ग्रीन है वो एज अ मीडियम और ब्लैक एज अ लो। तो बच्चों समझते हैं उन टॉपिक को कि कौन से टॉपिक आपके नीट एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे हम कौन सी बुक को प्रेफर करें, और प्लान की बात करेंगे कि हम स्टडी कैसे करें फिजिक्स को, कैसे हमें समझ में आएगा फिजिक्स। क्योंकि जनरली बायो के बच्चों के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स को लेकर, क्योंकि बच्चों उन्हें मैथमेटिक्स से टर्म्स जो होते हैं वो नहीं आते, नहीं समझ में आते मैथमेटिक्स। बट ऐसा नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स सब समझ लेते हैं, बट लेकिन कोशिश करनी पड़ती है बच्चों। और जो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है बच्चों। आपको पता है बारिश हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, पंखा चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो शूट हो रहा है। बच्चा हर जगह फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स जब मैं फिजिकल वर्ल्ड बताऊंगा तो वहां पे बात करेंगे फिजिक्स, एवरीथिंग इज फिजिक्स। जिस चीज को मैं देख सकता हूं, आपसे बोल सकता हूं, हर एक जगह फिजिक्स है बच्चों। बिना फिजिक्स की कोई भी एक्टिविटी काम नहीं करती। आप जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी देखोगे बच्चों, हर जगह फिजिक्स है। तो बच्चों आज मैं बात करने वाला हूं पर्टिकुलर उन्हीं चीजों को लेकर, हाउ कुड वी विजुअलाइज। और मैं कोशिश करूंगा पर्टिकुलर दिस प्लेटफॉर्म से आपको फिजिक्स को इतना आसान बनाने की कि आप ये कहोगे कि सर फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। बायो और केमिस्ट्री भी आसान लगेगा फिजिक्स से, फिजिक्स सबसे आसान लगेगा बायो और केमिस्ट्री से भी बच्चों। फिजिक्स आपको बायो और केमिस्ट्री से भी आसान कहोगे, जैसे बायो में आपको थ्योरी रिवाइज करना होता है, केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे रिएक्शंस याद करने होते हैं, उसके नॉमेनक्लेचर और उसके आईपीएससी नेम, बहुत सारे ट्रिकी वे होते हैं आपको केमिस्ट्री में लर्न करना। और आपको फिजिक्स बच्चों, फिजिक्स तो बहुत ही आसान है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल होते हैं, बस हो गया फिजिक्स। यही तो फिजिक्स है, एक टॉपिक उठाया, उसके कॉन्सेप्ट जाने, उससे न्यूमेरिकल लगाए, खत्म। अरे यही तो कहानी है फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्रैक द एग्जाम। और आप कहते हो सर बहुत टफ है, बहुत टफ है, नहीं होता फिजिक्स, नहीं कर पाता मैं। अरे भैया समझो तो उसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। और हम बायोकेम एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपको उस चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, अपना 110% आपको देंगे कि यू कैन क्रैक योर नीट एग्जामिनेशन बच्चों। क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है पर्टिकुलर इसीलिए आया गया है कि हम उन बच्चों के लिए ये कर सके कि जिन्होंने सपना तो देखा बट लेकिन मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या सही गाइड नहीं मिल पा रहा है, सही पाथ नहीं मिल पा रहा है, कि जिससे उनके प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे जो बायोकेम एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के हर एक वीकनेस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा बच्चों, हर एक वीक पॉइंट को कैप्चर करेगा कि हम कैसे उन वीक पॉइंट को कवर अप कर सके। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स और होल सिलेबस ऑफ फिजिक्स को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हो जो आपके रेड और ग्रीन सिग्नल बने हुए हैं और ब्लैक सिग्नल बने हुए हैं। रेड का मतलब दैट चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नीट एग्जामिनेशन में बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन आए जाते हैं। सबसे बात करें तो सबसे पहले मैकेनिक्स की बच्चों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से आपके कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बात करें तो नंबर ऑफ 45 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स, 18 या 17 क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स से आते हैं बच्चों। तो आप कह सकते हो ओवरऑल मान सकते हो कि 35 to 40% आपका होल पेपर जो आपका फिजिक्स का है उसमें आपका मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देख सकते हो मैकेनिक्स पे मैंने रेड सर्कल बना रखा है कि मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हो आप लोग, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं बच्चों, WP वर्क पावर एनर्जी, वेव एंड ऑसिलेशन, लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स। अब बच्चों हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम बात करेंगे वेटेज को लेकर कि कितना वेटेज रहता है आपके क्वेश्चन का
और कौन सा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने बात की मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स में तो बहुत ही आसान है। लोग कहते हैं मैकेनिक्स नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम नहीं बन रहे। अरे मैकेनिक्स तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैकेनिक्स में जितनी भी एक्टिविटी होती है बच्चों, उसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने होता है। मैंने इस मार्कर को फेंका है, नीचे है ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे आई, हम इस मार्कर को देख सकते हैं। बट लेकिन आगे फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहां तो हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, बॉडी कैसे मोशन में, हमें बॉडी ही नहीं दिख रही है। तो उन कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, आपको इजी बनाएंगे फिजिक्स को बच्चों। और कोई प्रॉब्लम नहीं और कोई टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि हम हैं आपके लिए। फिजिक्स को लेकर और आसान करूंगा मैं, और आप कहोगे कि फिजिक्स बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके 6 से 7 क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन नोट डाउन करते रहो बच्चों। मैं जितनी आपको वेटेज बता रहा हूं, मैंने बहुत 2-3 साल 4-5 साल के एनालाइज करके पूरा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने देखा है, फिर मैं आपको एनालाइज करके उसको प्रोवाइड कर रहा हूं कि कौन सा कितने क्वेश्चन क्या टॉपिक से आते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। 3 से 4 साल के एनालाइजिंग मैंने की गई, मतलब 3 से 4 साल मैंने, क्योंकि ज़्यादा पीछे नहीं गया, क्योंकि जनरली क्या होता है कि यहाँ पर AIPMT हो जाता है, तो फिर मैंने नीट की बात की बच्चों, नॉट वी टॉक अबाउट AIPMT, बट लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में बच्चों पूछे जाते हैं। नीट एग्जामिनेशन में 6 से 7 क्वेश्चन आपके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और 17 to 18 क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स। तो आप काउंट कर सकते हो कि 25% यानी होल 15% से मोर देन, यानी 55-60% आपके केवल 2 टॉपिक हो गए, मैकेनिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और बच्चों ये पूरे मैंने 3 से 4 साल के आपको एनालाइज करके एक कंप्लीट सोल्यूशन बनाया कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में आते हैं हर टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि आपका रेड में आता है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट ऑफ AC। बच्चों इससे भी आपके इससे बच्चों आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। आप नोट डाउन करते रहो बच्चों, हर एक टॉपिक के नंबर ऑफ क्वेश्चन नोट करते रहो। मैकेनिक्स से बच्चों आपके 18 to 17 क्वेश्चन आते हैं, और मैकेनिक्स से बच्चों आपके 18 to 17 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में हर बार। उससे मिनिमम तो आएगा ही नहीं, 17 कम से कम मिनिमम तो आना ही आना है। अगर मिनिमम हुआ तो बच्चों 15 से कम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 15 से कम, 15 क्वेश्चन से कम नहीं आने वाला। आप कह सकते हैं नहीं 15 क्वेश्चन, मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। नेक्स्ट जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक की बात किया, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक से बच्चे आपके 6 से 7 क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हो कितने क्वेश्चन हुए, 17, 7, 23 से 29 बचे। कितने भी आपके पास क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बचे आपके, 14 क्वेश्चन बचे बच्चों, 14 क्वेश्चन और बचे। तो आप देख सकते हो जो हमने 3 पार्ट आपको रेड बनाया है, रेड जोन में रखा है, जिन्हें रेड जोन में जितने भी आपके टॉपिक हैं आपके उससे 30 क्वेश्चन अप्रोक्स आते ही आते हैं बच्चों नीट एग्जामिनेशन में। तो आप सोच सकते हो 30 क्वेश्चन आपके इन पर्टिकुलर 3 रेड जोन वाले टॉपिक से आ रहे हैं। और ग्रीन जोन की बात करें तो बच्चों ग्रीन जोन में आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर, जिससे 3 या 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। और बात करें आपके मॉडर्न फिजिक्स, ये तो बच्चों 4 से 5 क्वेश्चन, ये तो 100% होता है। 5 क्वेश्चन तो श्योर ही रहो, 5 क्वेश्चन पूछा तो 2017 में 5 क्वेश्चन आए थे आपके मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में बात करें तो मेनली 3 टॉपिक आपके मॉडर्न फिजिक्स में होते हैं। एक डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेस एंड द फिनोमेना ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई। सेकंड आपका लास्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स की बात करते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होता है लॉजिक गेट। जब आप कंप्यूटर पढ़े होगे या कंप्यूटर में कभी देखा होगा, या जनरली बात करें लॉजिक गेट जो सिम कार्ड यूज करते हैं बच्चों, आप उनमें भी बच्चों जो सर्किट यूज होते हैं दैट्स अ सेमीकंडक्टर, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में। सोचो हम टेक्नोलॉजी में भी फिजिक्स यूज कर रहे हैं। आइए बात करते बच्चों अपनी और आगे। थर्ड आप देख सकते हो रे एंड ऑप्टिक्स, इससे आपके बच्चे 3 से 4 क्वेश्चन, ये भी 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। और जो बचा बच्चों आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
तो आप काउंट कर सकते हो, देख लो कितने क्वेश्चन हो गए, 3 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए आपके, तो 4 3 7 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, कितने हुए 11। और बचा आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उससे 4 क्वेश्चन आपके बच्चे बहुत ही कंफर्म होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपके 2 टॉपिक पे होता है, एक इलास्टिसिटी हो गई और एक आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो कि हम लोग बात करेंगे जब हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे। द्रवों का प्रवाह, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ श्यानता गुणांक, हर एक चीज को समझेंगे बच्चों। आपके लिए बहुत ही आसान करने वाला हूँ फिजिक्स, और चीजें को बहुत ही आसान करके हम लोग समझेंगे। बच्चों बात करते हैं, जैसे कि हमने जो 3 कैटेगराइज रखा था उन बच्चों को, कि जो उन्हें बहुत ही फियर रहता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, नहीं होगा, हमसे नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चों मैं उन बच्चों को कह देना चाहता हूँ फिजिक्स बहुत ही आसान है। तो हम कैसे उन प्रॉब्लम को दूर करें? पहली बात तो बच्चों जो फियर रहता है, फियर कब होता है बच्चों? डर हमें किस चीज की कब लगती है? या तो डर तब आता है कि जब हमें लगता है कि मैं नहीं कर सकता। सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों, आप ये ठान लो यू कैन डू इट, यू कैन डू यार, कर सकते हो आप। अगर आपने ठान लिया है कि मैं कर सकता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप एक साथ पहाड़ उठा लोगे, एक साथ फिजिक्स आपको आ जाएगी। छोटी छोटी चीजें होती है बच्चों, उसे छोटे छोटे पार्ट करके समझना होता है। फिजिक्स ऐसे तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बट लेकिन क्या होता है, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती है तो आपको फिजिक्स एकदम नहीं आने वाला है। तो वो चीजें आपको कैसे समझ में आए, ये हम आपके लिए बहुत ही ईजी करने वाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मैं आपके लिए फिजिक्स हर एक टॉपिक, हर एक चीज फिजिक्स से लेकर, चाहे आपको जितनी भी प्रॉब्लम है, हर एक चीजों को मैं आपसे दूर करूंगा उन प्रॉब्लम को। जैसे बच्चे बात करते हैं उन बच्चे की फियर कैसे दूर करें। फर्स्ट ऑफ तो आपको बिलीव होना चाहिए खुद पे। पहली चीज आपको बिलीव होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, इट्स माई चॉइस। मैंने चूज किया इस बात को कि आई कैन क्रैक द नीट एग्जामिनेशन। मैंने डिसाइड किया था, मैंने सपना देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने सपना देखा है, मैं क्रैक कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं क्रैक कर सकता यार? तो आपने डिसाइड कर लिया तो यू कैन डू इट। और बच्चों अगर मान लो, अगर कहते हैं कि अगर आपने कभी किसी चीज को अगर ठान लिया ना, तो आपका 50% मोर काम तो वही हो गया। बच्चों आपने देखा है सपना, तो करो, इच्छा रखो और सपने को पूरा करो। एंड गाइस लिसन, और जैसे कि पहली मैंने बात बताई कि आपको फियर के लिए आपको बिलीव होनी चाहिए खुद पे। सेकंड बात करें तो आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे समझो, टॉपिक वाइज उन चीजों को पहले समझो जो आपको आसान लगते हैं। और सबसे बड़ी वीक पॉइंट जो होती है बच्चों, वो आती है मैथमेटिक्स को लेकर। तो बच्चों हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा फिजिक्स में, वो हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ और मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जो कि मैथमेटिक्स के कारण अपने पोर्शन को कहते हैं कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मैथमेटिक्स मेरे लिए वीक होता है सर, जिसके कारण मैं फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं लगा पाता। क्योंकि मैं बायो ग्रुप से बिलोंग करूँ, तो मैंने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ही नहीं पढ़ी, डिफरेंशिएशन जाना ही नहीं, इंटीग्रेशन जाना ही नहीं, तो फिजिक्स में प्रॉब्लम बनेंगे कैसे? तो बच्चों मैं उनको बहुत ही बता दूं कि हमारा प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए हर एक प्रॉब्लम को दूर करेगा। सो डोंट बी टू स्ट्रेस, आप स्ट्रेस ना लो, तनाव ना लो, बस चीजों को समझो, चीजों को समझो। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी ऑफ प्लान को लेकर, कि कैसे हम स्टडी करें, हमारा क्या प्लान होना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितना देर पढ़ना हमें चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्लान क्या होना चाहिए। बच्चों प्लान मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्लान बनाया, और प्लान में आप देख सकते हो बच्चों कि प्लान में क्या है। जैसे बच्चों स्टडी एवरी डे विथ टाइम टेबल वाइज। वाई टाइम टेबल वाइज? और एवरी डे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप डेली पढ़ रहे हो, उसको हर एक दिन हर टॉपिक को डेली पढ़ो। मतलब हमें पढ़ना डेली चाहिए, 1 घंटा ही पढ़ूं, 10 मिनट ही पढ़ूं, 5 मिनट ही पढ़ूं, लेकिन डेली पढ़ूं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक टाइम टेबल सेट करना होगा। बिना टाइम टेबल सेट किए पढ़ाई नहीं हो पाती बच्चों। कुछ बच्चे होते हैं विदाउट टाइम टेबल सेट करके भी पढ़ लेते हैं, बट जनरली बताऊं मैक्सिमम बच्चे अपने प्रिपरेशन टाइम टेबल के वाइज ही करते हैं। अगर बच्चों आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल पाओगे। कोई एक पर्टिकुलर टाइम को आप, जो स्लॉट रहेगा आपका टाइम स्लॉट है, उसमें आप पर्टिकुलर वो काम नहीं कर पाओगे जो आपने सोचा होगा। एक बच्चों सोचना और एक लिख के सोचना बहुत बड़ी अलग अलग साइकोलॉजी है। एक सोचना और एक लिख कर सोचना बहुत अलग चीज है। आप जब किसी चीज को लिख लेते हो ना, तो बच्चों वो एक कह सकते हो कि आपने उसे डिसाइड कर लिया है कि आप वो करोगे। बच्चों आपको वो करना ही करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। तो हमें कैसे पढ़ना है डेली, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो बच्चों आपको टाइम टेबल
ज़रूर बनाना है बच्चों, विदाउट टाइम टेबल आप नहीं समझ। और बच्चों सबसे बड़ी बात तो फिजिक्स क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। कहते हैं फिजिक्स सर नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अरे होगा ही नहीं सर, अरे कैसे नहीं होगा, पढ़ तो यार, पढ़ेगा तब ना होगा, पढ़ पहले, समझ चीज़ों को। आओ नेक्स्ट बात करते हैं, अरे टेक्स्ट बुक केयरफुली थ्रॉली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको बच्चों के साथ क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे क्या करते हैं, रीड नहीं करते टेक्स्ट बुक को। अपनी बुक खरीद लिया, जो उसमें था 1-2 दिन 3-4 दिन बुक खोल के बड़ा पढ़ा, कह रहे सर नया नया बुक है, नई नई बुक है, पढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती, नई नई बुक थी तो पढ़े, अब फिर मन उब गया सर कितनी बार उसी बुक को खोलूं। बच्चे यही तो गलती है। आप कोचिंग से जो नोट्स मिल रहा है, आप जो हमारे प्लेटफॉर्म से वीडियो देख रहे हो उससे पढ़ो, अच्छी बात है, बट लेकिन आपको बच्चों बुक जरूर रीडिंग करनी होगी। एनसीईआरटी के साथ साथ जो रेफरेंस आप बुक, साइड बुक अगर प्रेफर कर रहे हो, रेफरेंस बुक जो भी आप प्रेफर कर रहे हो, उसे केयरफुली रीड करो, लाइन टू लाइन वाइज क्लियर करो। क्योंकि बच्चे आपके नीट एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी, मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो आपका 85% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं बच्चों। फिजिक्स के 85% आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। और कहाँ से आते हैं, आपके बुक से हर एक लाइन से क्वेश्चन क्रिएट होता है। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा हूँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये कॉन्सेप्ट आ गया, उसका कोरिलेट करके आपके क्वेश्चन बन गए चार्जिंग बाय इंडक्शन से। तो बच्चों आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके कहीं से भी क्रिएट हो सकते हैं फिजिक्स से। तो हमें क्या करना है बच्चों, रीड करना है टेक्स्ट बुक केयरफुली और लाइन वाइज रीड करना है। ये नहीं कि मैंने टॉपिक वाइज रीड कर रहा हूँ, इसे स्किप कर दूँ, ये स्किप कर दूँ, नो। हमें जब पढ़ना है तो बच्चों एक एक लाइन को मिस नहीं करना है, हर एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए समझते हुए जाना है। अगर ये लाइन लिखी है तो इसका क्या मतलब है, क्यों लिखी गई ये लाइन, व्हाट इज द मीन ऑफ वेक्टर, वेक्टर होता क्या है, कहाँ से आया वेक्टर, उसके बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें बुक पढ़ना होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, आपको चीज़ों को समझना है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में तो आ रहा है चीज़ें, बट लेकिन क्या करते हो आप, उस चीज़ों को इग्नोर करते हो बच्चों। दैट्स अ वेरी बैड थिंग, ये बहुत ही बुरी आदत है, आपको इसे सुधारना होगा बच्चों। थर्ड बात करें, अटेंड बायोकेम एजुकेशन ऑल क्लास डेली प्रॉपर। शेड्यूल वाइज आपको हमारे बायोकेम एजुकेशन पे हर एक डेली एक शेड्यूल आपको मिलेगा और शेड्यूल वाइज आपके क्लासेस चलेंगे बच्चों। मेनली आपके बायोकेम एजुकेशन जो आपका प्लेटफॉर्म है, आपको जब उसका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करा के उससे आप जुड़िए। और जहाँ पे आप हमारे हर एक लेक्चर को, हर एक वीडियो को आप शेड्यूल वाइज बच्चों, एक प्रॉपर शेड्यूल, डेली टू डेली एक शेड्यूल जाता है, उसी शेड्यूल वाइज हमारे हर एक क्लास के लेक्चर्स को आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। प्रॉपर उन्हें क्या करो, फॉलो करो। जैसे मान लो मैंने कंडक्टर स्टार्ट किया, व्हाट इज द मीन ऑफ कंडक्टर, मैंने कंडक्टर बनाया, आपने इंसुलेटर स्किप कर दिया, आपको नहीं पता व्हाट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, और कहीं टर्म आया इंसुलेटर का, आपको प्रॉपर्टी ही नहीं पता, आपने बोला मुझे कंडक्टर पता था, इंसुलेटर तो वही होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता। अरे कुछ और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, अरे कुछ नया भी प्रॉपर्टी हो सकता है। सेमीकंडक्टर आपने नहीं ध्यान दिया कि मैंने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, आपने सोचा सेमीकंडक्टर तो मैं लास्ट में पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा मॉडर्न में। तो बच्चों एक गलती होती है। अब वीडियोस को प्रॉपर एक और बहुत ही मिनिमम हमारे टाइम ड्यूरेशन के वीडियोस लेक्चर आपको मिलेंगे, जैसे आप इजीली पढ़ पाओ बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करें तो सॉल्व एग्जाम्पल। सबसे बड़ी बात, बच्चे प्रॉब्लम जब फेस करते हैं उन्हें लगता है कि आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता यार, प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो उनके लिए सबसे बड़े बेसिक सोल्यूशन बच्चों, एग्जाम्पल लगाओ। क्या करो बच्चों, एग्जाम्पल लगाओ। एग्जाम्पल लगाने से क्या होगा, आपके माइंड में ये तो होता रहेगा कि आप क्वेश्चन तो कर पा रहे हो, देख के ही लगाओ यार, देख के ही लगाओ, तो आपको ये लगेगा कि आप एग्जाम्पल कर पा रहे हो, तो उससे आपको चीजें और आसान होगी बच्चों। नेक्स्ट बात करता हूँ, सॉल्व प्रॉब्लम एनसीईआरटी एंड रेफरेंस बुक। जैसे आपने एग्जाम्पल लगा लिया बच्चों, आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन समझ में आने लगे, जो आपने टॉपिक पढ़ा, मान लो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है और अपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के पूरे एग्जाम्पल लगा डाले। अब क्या करो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। लेकिन फर्स्ट उसके पहले आपको एग्जाम्पल जरूर लगाने बच्चों। बिना एग्जाम्पल लगाए प्रॉब्लम पे नहीं जाओगे, क्योंकि उससे आपको एक परफेक्ट गाइड नहीं मिलेगा। मैं तो आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे डेली टेस्ट आपको मिलेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उसके साथ साथ सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस करना है हमें प्रीवियस ईयर पेपर। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने प्रीवियस ईयर पेपर लगा पाए वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा बच्चों नीट एग्जामिनेशन में। जनरली बच्चे क्या करते, कहते कि ये तो नीट एग्जामिनेशन है तो हम AIPMT तो काफ़ी पुराना था, जबकि बहुत गलत है बच्चों। वही तो था AIPMT और नीट, बस नाम बदल गया, नाम ही तो बदला है, काम तो वही है ना।
क्रैक करके डॉक्टर बनते थे, इसे क्रैक करके डॉक्टर बनते हो। नाम बदला, काम तो एक ही है। अब क्या होता है, आपका क्या होता है, नाम दो रख दिया मैंने। स्कूल वाले तो आपके स्कूल के नाम से जान रहे, घर वाले तो आपके घर के नाम से जान रहे हैं। काम तो एक ही करते हो ना। पढ़ना उस घर वालों के प्रेशर पे भी है, स्कूल वाले को भी प्रेशर पे भी है। पढ़ तो एक ही काम कर रहे हो, नाम अलग अलग से क्या मतलब है। अटेंड अवर टेस्ट सीरीज एंड डेली ऑल ऑफ सब्जेक्ट। बच्चों हमारा जो बायोकेम एजुकेशन है आपको डेली टेस्ट प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के। डेली टेस्ट बच्चों, डेली आपको डीटीपी मिलेगी, असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको जो हमारे नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, उसमें भी आपको डेली प्रैक्टिस सेट के लिए हर एक चैप्टर में आपको असाइनमेंट होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिससे आप इजिली एज जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन बच्चों पूछे जाते हैं उनसे भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे कि जो कि आपको और आसान बनाए कि आप चीज़ों को समझ सको। डोंट बी स्ट्रेस यार, स्ट्रेस ना लो फिजिक्स को लेकर। फिजिक्स बहुत ही आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिजिक्स बहुत ही आसान है बच्चों, फिजिक्स बहुत ही आसान है। बस चीज़ है कि आपको खुद पे विश्वास करना है कि आप कर सकते हो। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं बुक्स को लेकर कि हम बुक्स हमारी क्या होंगी फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो बच्चों ये था हमारा प्लान, ये था बच्चों हमारा प्लान कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है नीट एग्जामिनेशन के लिए। चाहे वो नीट एग्जामिनेशन के लिए हो, चाहे एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक के बच्चे भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। वो अपना बेसिक और अपना एक फाउंडेशन टारगेट रख सकते हैं, उनके लिए भी फॉलो करना होगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों एक होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है बनाना बच्चों, बिना टाइम टेबल के आपके काम नहीं होने वाला। अगर आप टाइम टेबल वाइज पढ़ रहे हो ना बच्चों, तब को एक ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ, मुझे आ रहे हैं चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूँ, एक टारगेट रखना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो एक बच्चों टारगेट रखना। वाई भी मैं क्यों कह रहा हूँ टारगेट का क्या मतलब है यहाँ पे, टारगेट क्या, अरे किसी को मारने के लिए नहीं बोल रहे हो टारगेट कर ले तो मारना है उसको, तोप से उड़ाना है, नहीं ऐसा कोई टारगेट नहीं है। टारगेट ये है आपका कि आपको एक टाइम टेबल डेली बनाना है, डेली मेक टाइम टेबल्स। अब कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, बच्चों दिस इज द वे ऑफ स्टडी, ये वे है, मेथड है पढ़ने का। आप रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो, एक डेली टाइम टेबल बनाओ और एक टारगेट लो कि यार मुझे आज मान लो क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, मुझे आज मॉडर्न फिजिक्स का क्वांटम थ्योरी टॉपिक पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। तो बच्चों आज उसे पढ़ना है तो आज उसे आपको पढ़ना ही होगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने एक टारगेट लिया है कि मुझे आज करना है, टॉपिक पढ़ना है, एनएलएम पढ़ना है, मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। तो मेरा ये टारगेट रहेगा, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को अगर टारगेट लेके चलते हैं ना, वो चीज़ें बहुत आसानी से होती है बच्चों। ये माइंड होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है ये हमारी, ये माइंड की ये जो हमारी गड़बड़ी है ना, ये दिमाग का ये खेल है ना। न्यूटन या आइंस्टीन कहते हैं आइंस्टीन का दिमाग बहुत बड़ा था। अरे भैया दिमाग बड़ा था तो क्या हुआ, वो भी तो एक इंसान था। कहते इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, कैसे इतने बड़े मैथमेटिशियन थे आइंस्टीन, उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी खोज और इतने बड़े फिजिक्स में रूल्स बताए जो कि आप सोच भी नहीं सकते। रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया, ट्विन पैराडॉक्स बताया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके न्यूटन्स ने दिए और आपके आइंस्टीन ने दिए। तो बच्चों डेली बेस्ड टाइम टेबल से क्या होगा ना कि आप इजीली हर चीज को टैकल कर पाओगे। जब आप टारगेट ले लेते हो ना बच्चों, आप जब टारगेट ले लेते हो कि मुझे यार आज करना है, एनएलएम पढ़ना है तो मैं एनएलएम ही पढ़ूंगा, मुझे आज एसएचएम पढ़ना है तो एसएचएम पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप इजिली हर चीज को, प्रॉब्लम को दूर कर पाओगे, क्योंकि आप डेली एक टॉपिक कवर करोगे तो उससे आपको और आसानी मिलेगा बच्चों। क्लियर, ये तो बच्चों हमारा प्लान था। और डेली बेस जरूर टाइम टेबल बना के पढ़िए, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है आपकी नीट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। मैं पर्टिकुलर अपने फिजिक्स की बात नहीं करूंगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप डेली टाइम टेबल बनाओ और डेली टारगेट करो कि मुझे बायो 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ने 2 घंटे पढ़े, या आपको जितना टाइम सफिशिएंट आपके पास है हर एक टाइम के लिए आप एक टाइम टेबल बनाओ और डेली बेस्ड टाइम टेबल बनाना। ओके, तो बच्चों हम बात करते हैं बुक्स को लेकर, विच बुक और प्रिपेयर फॉर ए नीट एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स। बुक्स, तो बुक्स बच्चों जनरली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर प्रॉब्लम,
और जनरली बच्चों क्या करते हैं, SC वर्मा पढ़ते हैं, SC वर्मा पढ़ते हैं। बच्चों SC वर्मा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, SC वर्मा फॉर अ जेई एस्पिरेंट, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, आपको मैथमेटिक्स जानना होगा और उतनी मैथमेटिक्स आपको नीट एग्जामिनेशन में नहीं जरूरत है बच्चे SC वर्मा आपकी अगर आपको नॉलेज गेन करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यू कैन ऑफकोर्स प्रिफर दिस बुक। आप ऑफकोर्स इस बुक को पढ़ो, आप इन्हें जानो SC वर्मा के कॉन्सेप्ट को समझो, बट लेकिन आप उसके केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना, आप उसके केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना, सब्जेक्टिव ट्राई मत करना बच्चों, बहुत ही गड़बड़ होता है, मतलब बहुत टफ होते हैं उसके क्वेश्चन, टफ कह सकते हो, उसके मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है उसमें, क्योंकि हमें नीट एग्जामिनेशन की बात करनी है। तो बच्चों SC वर्मा के कंपेयर की आपके क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, उससे भी आसान बहुत क्वेश्चन आता है आपके नीट एग्जामिनेशन, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो आप प्रेफर करो केवल और केवल NCERT, जो कि मैंने आपको बताया 85% क्वेश्चन आते हैं। अगर आप SC वर्मा प्रेफर कर रहे हो बच्चों, तो SC वर्मा से कॉन्सेप्ट सीखो, उसे हर एक चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझो और प्रेफर करो उसके केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही। और अगर आप और कोई बुक प्रेफर करना चाहते हो तो मैं सबसे बेस्ट बुक कह सकता हूँ आप DC उपाध्याय के प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन सेट आते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल बुक है जिसमें बहुत सारे आपके नेट एग्जामिनेशन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब कोई एक क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर उठा लो या कोई बुक खरीद लो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ के प्रीवियस ईयर 30 to 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे प्रैक्टिस करो बच्चे। उससे आपको क्या होगा, चीज़ें और आसान होगी, आप यू कैन विजुलाइज कर पाओगे कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में। तो उससे आप चीज़ों को बहुत आसान कर पाओगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इस साल में ऐसे क्वेश्चन आए थे, इस साल का पैटर्न ये था, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, वे ऑफ क्वेश्चनिंग कैसे पूछा जा रहा है वो आपको समझ में आएगा बच्चों। तो बच्चों ये होल कॉन्सेप्ट था आपके स्ट्रैटेजी को लेकर। और सबसे बड़ी बात बच्चों में फियर क्या होता है, फियर ये होता है कि वो बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट बनाते हैं। उन्हें क्वेश्चन मिल गया तो कहेंगे कि यार इस पे ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। सबसे बड़ी गलत बात है बच्चों, पहले हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो उसके लिए आपको हमारे लेक्चर और वीडियो को देखना है, जिससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, और फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बच्चे न्यूमेरिकल लगा नहीं पाते हैं। और बच्चों मैं बात करूँ आपके नीट एग्जामिनेशन जो आपके 45 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपका 25 क्वेश्चन बच्चों तो आपका थ्योरी बेस्ड होता है। जनरली होता है क्या है ना बच्चों, प्रॉब्लम आती है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते तो बहुत सारे फेसेस करते हैं प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, जो हमारे 45 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसमें से 25 क्वेश्चन बच्चों आपके क्या होते हैं, पूरे के पूरे थ्योरी बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जो कि पूरी NCERT से पूछी जाती है बच्चों। तो बच्चों उसे प्रॉब्लम नहीं करना है, उसे डरना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। और हम आपके लिए ऑलवेज 20/4/7 अवेलेबल हैं। आपको कोई भी डाउट होता है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्वेरी कीजिए, पूछिए, और अपने हर एक वीक सेक्शन अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कीजिए, ताकि हम आपकी उन प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ और आपके सपने को एक उड़ान दे पाएँ बच्चों। हमने बात की ऑल टॉपिक और कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है और कौन से बुक आपको प्रेफर करनी होगी। और सबसे बड़ी बात, बच्चे जो प्रॉब्लम लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जो कि बहुत ही गलत है, तो उसके लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और सेकेंड बात, एलिमिनेटिंग टर्म, हम कैसे क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करें। तो सबसे बढ़िया डायमेंशन एनालिसिस, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम क्वेश्चन को और आसान कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन। अगर हम एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आप उसके डायमेंशन फाइंड करो, सिमिलर ऐसा मिलेगा, कुछ तो कुछ सिमिलर मिलेगा। आपको पता, मान लो आपने पूछा कि उससे करंट पूछ रहा है, तो आपका आंसर करंट में आएगा बच्चों ना, करंट में आएगा, तो उसके डायमेंशन क्या होना चाहिए, एम्पियर। आप देखो 4 ऑप्शन में एम्पियर किस में आ रहा है, इजीली आप एलिमिनेट कर पाते हो चीज़ों को और आंसर को विदाउट कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेशन किए हुए, बिना सॉल्व किए हुए आप उसके आंसर बता पाते हो। जब हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे कैसे हम उस चीज़ों को करते हैं बच्चों। सो थैंक यू गाइज। और मैं बायोकेम एजुकेशन को बहुत ही थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जो सपना था कि मेरा मैं कभी सोशल वर्क कर पाऊँ उन बच्चों के लिए जो कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के कारण अपने सपने को उड़ान नहीं दे पाते हैं, तो हम उन बच्चों को उनके सपने को उड़ान देने के लिए हरदम तैयार हैं। सो थैंक यू गाइज।